वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है बायोलॉजी का भी एक चैप्टर जो है स्टार्ट किए हुए हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। लेकिन आज का जो हम लोग का जो है एक चैप्टर और ले लेते हैं हम लोग फिजिक्स सेक्शन से, और दोनों पैरेलल वे में चलेगा। एक दिन हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिर बायोलॉजी, फिर जब ये दोनों हम लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग जो थर्ड यूनिट में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है लाइट चैप्टर। आइए लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट के बारे में, रोशनी के बारे में कौन नहीं जानता है। प्रकाश के बारे में कई इसके नाम हैं। और जो हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन, एंड almost the light reaching the sun that are used by different living organism plant to make their own food. We have already discussed about the importance of how light are important in our life. We cannot imagine our life without light. So it's इतना फंटास्टिक चैप्टर है, और इतने जो है मतलब आप कह सकते हैं कि इतने हमारे जीवन से रिलेटेड चैप्टर है लाइट के बारे में। आए दिन जो है हम लोग जो है घर से लेकर के बाहर हर जगह जो है लाइट का इस्तेमाल है। सपोज दैट या इवन हम अपने रूम में रहते हैं तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इर्द गिर्द हम लोग जो है क्या लाइट से घिरे हुए हैं। तो हमारा लाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। The world is largely known through the sense. The sense of light is one of the most important senses. We know that we have 5 sense organ, and eye is the most important part of sense organ. This eye helps in sensation of vision. मतलब हमारा आँख ही वह सेंस है जो देखने में मदद करता है। तो we see mountain, river, tree, plant, chair, people, and so many other things around us. We also see cloud, rainbow, and birds flying in the sky. At night we see the moon and the star. We are able to see the words and sentences printed on this page. How is seeing made possible? These all things made possible by the using of light. Without light we cannot see. It's the light is that energy that enables us vision. बिना लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसके बारे में और चलते हैं, लाइट के बारे में और डिस्कस करते हैं। लाइट के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं व्हाट मेक्स विजिबल, तो लाइट मेक्स विजिबल इनका आंसर होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं। हैव यू एवर थ्रू हाउ वी सॉ वेरियस ऑब्जेक्ट यू मे सो दैट आई सी द ऑब्जेक्ट but we can see an object in the dark. It means that I alone cannot see any object. आपने देखा होगा कि लाइट के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है वहाँ भी हम लोग का आँख नहीं देख पाता है। इससे यह बात तो पता चल गया कि we are not able to see anything without absence of light. Without using our eye we cannot see. Eyes and eye both are interrelated to each other. यदि प्रकाश है आँख नहीं है तभी नहीं देख पाएंगे, आँख है लेकिन अगर प्रकाश लाइट नहीं है फिर भी नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है किसी थिंग्स को देखने के लिए। लिखा हुआ है आगे, इट मीन्स दैट द आइज अलोन, अकेला कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इट्स ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर आवर आइज। सपोज दैट, देखिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, this is a bulb that emit the light in our room. Here is the observer that is, यहाँ पे हम लोग एक टेबल की बात करते हैं और यहाँ पे एक और आदमी है जो आँख के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। Suppose that this light emits the light in all direction, not in single direction. They emit the light in all direction. अब देखिए हम लोग ये देखते कैसे, लैंप को कैसे देख पाते हैं। यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वर है, ये वाला जो लाइट है इनके आँख पे रोशनी पे पड़ती है, इस कारण जो है ये बल्ब को देख पाते हैं। टेबल को हम लोग कैसे देखते हैं? सपोज दैट दिस इज अ टेबल, देन हाउ कैन वी ऑब्जर्व? अब जानते हैं कि लाइट सिर्फ यहाँ भी नहीं, लाइट ऑल डायरेक्शन में, लाइट यहाँ भी फॉल किया। अब फिर इस लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके जो है ऑब्जर्वर यहाँ से देख पा रहा है। तो हर चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे है तो कोई
लैंप को देख रहा है तो लाइट डायरेक्ट इसके आई पे फॉल कर रहा है। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट सबसे पहले उस आइज़ में इंटर करता है। आँख में हमारे जो है फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं और इस तरह हम लोग को देखने में कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को मदद करता है। तो लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है यू लर्न इन क्लास 7 दैट द पॉलिश और शाइनिंग सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। हमने क्लास 7 में पढ़ा है, अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल इन इट। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, लेट अस फाइंड आउट। आप जानते हैं क्लास 7 में हमने जो है पॉलिश सरफेस के बारे में पढ़ा है कि जो पॉलिश सरफेस होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखिए जो है कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में बाउंसिंग बैक करते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं, उनके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आइए पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। देखिए सपोज दैट दिस इज अ पॉलिश सरफेस, ये एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस, और यहाँ पे किसी एंगल पे लाइट जो है इस पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट किया, फिर इंसिडेंट करने के बाद जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हुआ। जो पहला रेज आते हैं लाइट जो इंसिडेंट करते हैं मिरर पे उनको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे भाई? तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो किसी सरफेस में रिफ्लेक्ट करने के बाद जो निकलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और एक मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपका इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और ये एक कानून बताता है, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा यह बताता है कि आप देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम पोजीशन इन द सेम प्लेन। सब तीनों लाई कहाँ कर रहे हैं? एक ही जगह पे सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो लाइट जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपको जो है रेगुलर सरफेस के लिए भी कैपेबल है और स्मूथ सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा रट लेना है। ये जो है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा? 45 डिग्री। ये आपको एकदम जो है रट के रखना है, इसमें कोई जो है दो मत की बात नहीं है। दे आर ऑलवेज इक्वल। बोल रहा है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो पहला रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट कहता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसी सरफेस के रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाते हैं दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अब आइए बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट इज आइडियलिज्म, idealization. In reality we have a narrow beam of light. We have a narrow beam of light which is made of several rays. For simplicity we use the term ray of for a narrow beam of light. बोला जा रहा है कि एक लाइट इंटर नहीं करता हमारे आँख में, जो है नंबर ऑफ रेज जो है लाइट के रे जो है इंटर करते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए पढ़ाने के लिए हम लोग जो है टर्म रे यूज करते हैं फॉर अ नेरो बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज द बीम ऑफ लाइट? बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब है व्हेन द नंबर ऑफ रेज, नॉट अ सिंगल रेज, नंबर ऑफ रेज जो होते हैं दैट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। इनको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जब एक रेज रहेगा लाइट की तरह, रेज ऑफ लाइट, उसके बाद और होते हैं जो एकदम एक दूसरे से पैरेलल होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब ये नेरो रेंज ऑफ लाइटेड है, मतलब लाइट रे का ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। मतलब बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब है उसमें कई ग्रुप के लाइट क्या है, कई रे का ग्रुप है, वो रेज का ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट।
ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर ऑन द हेल्प ऑफ द यू फ्रेंड्स। आप ड्रॉ कर सकते हैं। रिमूव द मिरर एंड कम ड्रॉ मेक 90 डिग्री, जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं। अब यही बोला है कि बिटवीन द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा मेजर कीजिएगा तो हर केस में जो है दोनों एंगल जो है इक्वल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या होगा, बराबर होगा। आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल। बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज one of the laws of reflection. Let us perform another activity of reflection. चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन का दूसरा एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग एंगल ले सकते हैं, इस जो आपका टेबल है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा आपको याद रखना होगा, लाइट जो है स्मूथ पे फॉल करे या रफ सरफेस पे स्मूथ करे फॉल करे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्टिविटी 16.2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबका जो है वीडियो देखने के लिए आप सबका जो है शुक्रिया।